हमारे ऊपर भारत का हमला आया तो हमने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट जो थे वो उठा के ईरान में भेज दिए, ईरान में रख दिए। ये डर। पाकिस्तान एक लीनियर मुल्क है जिसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, जिसकी जी। वजह से आपके जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो दुश्मन की रीच में है। भारत पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमले का मकरू मंसूबा बना रहा है। भारत पाकिस्तान के एटमी हथियार तबाह करने के दर पे है। हमने पराई जंगें लड़ी, हमने मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बनकर 75,000 मासूम अपने मरवा दिए, 120 अरब से डॉलर से ज्यादा नुकसान करवा बैठे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अगर मान लीजिए कि इंडिया ने हमला कर दिया, क्योंकि पिछले अगर आप 2, 3, 4, 5 सालों से देखो या फिर मोदी की रिजिम देखो तो ऐसा बिल्कुल लगता है आपको कि पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान क्या कर सकता है? और अगर आप देखो ना तो इंडिया का जिस तरीके से मैप है तो पाकिस्तान का पैरेलली मैप है, वो बड़ा मैप नहीं है, एक छोटा मतलब पतला सा है। अगर उसकी चौड़ाई होती ना तो ठीक था कि वो अपने हथियार इंडिया की मिसाइलों की रेंज से दूर रखता। हालांकि अब इंडिया के पास कई सारी मिसाइलें जो यूरोप तक पहुंचती है तो वो भी काम नहीं आता। लेकिन अभी के लिए पाकिस्तान का लॉजिक ये है कि इन पाकिस्तान अगर चौड़ा होता तो उनकी जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो उनको कहीं रखने के लिए हेल्पफुल होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनको। अब मान लीजिए कि कभी कुछ होता है तो अगर उनको अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं चलाने, क्योंकि इंडिया ने अगर नहीं चलाए तो वो भी नहीं चलाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनको अब अपने हथियार कहीं और रखने पड़ेंगे। और देखिए इंडिया भी अब मान लीजिए कि फुल फ्लैज वॉर अगर होती भी है पाकिस्तान के साथ तो उसमें डेफिनेटली एक चीज़ होगी कि इंडिया जो है ना वो अगर आप देखो तो उनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की बात करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ सामने सामने लड़ाई होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान है, कभी भी चला सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। साहब, हमने बहुत अरसा अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझा, हमने वहां पे अपना इन्फ्लुएंस यूज भी किया, हमने वहां लॉन्च भी किया। अब आप समझते हैं कि हमारे इदारों और हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडर्स, इनकी सोच में तब्दीली आ चुकी है। अफगानिस्तान को हम आज नए अफगानिस्तान को और नए तालिबान को किस तरह डील करेंगे आपके ख्याल में? वो होता यही है कि जब कभी हमारे ऊपर भारत का हमला आया तो हमने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट जो थे वो उठा के ईरान में भेज दिए, ईरान में रख दिए। ये डर। पाकिस्तान एक लीनियर मुल्क है जिसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपके जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो दुश्मन की रीच में है। लिहाजा आप उसकी रीच से निकालने के लिए कोई दोस्त मुल्क पीछे हो तो आप उसमें रख देते हैं। कल अफगानिस्तान अगर उसके ऊपर हमला हुआ जब सोवियत यूनियन से, तो उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेथ पाकिस्तान थे कि तालिबान ने बड़ा अच्छा इंप्रेशन दिया है खवातीन के मामले में और चीजों के मामले में। देखना यह है कि तालिबान की हायरार्की ये फैसले कर रही है, क्या तालिबान की लो रैंक्स में सबको अंडरस्टैंडिंग यही है? क्योंकि ये प्रिमिटिव लोग थे और जो इनकी सोच थी उस जमाने की, वो सोच क्या नीचे तक बदली हुई है? अगर इनके अपने रैंक्स में इस चीज के ऊपर किसी स्टेज पे इख्तलाफात आ जाते हैं तो अफगानिस्तान में फिर हालात खराब होंगे, बड़ी मुश्किल पेश आए। राइट। लिहाजा ये वक्त आने पे हमें पता चलेगा कि जो आज तब्दीली लाई जा रही है वो वाकई परमानेंट देना, उसामा एपिसोड, 20 साल बाद अमरीकी पसपाई, तालिबान फतह, हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं। हमने बहुत गलत फैसले किए हैं। हमने पराई जंगें लड़ी, हमने मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बनकर 75,000 मासूम अपने मरवा दिए, 120 अरब से डॉलर से ज्यादा नुकसान करवा बैठे। आधी कौम धमाकों, नाकों और फाकों में नफसियाती मरीज हुई। तो हम कुर्बानियां देकर डू मोर पर नाच नाच कर अमेरिका की नजर भी मशकूक थे, और उस अमेरिका की नजर में जिसका बाइडेन कह रहा था कि नो वे, पाकिस्तानी तालिबान कोई दुनिया फतह करने में, कोई पाकिस्तान फतह करने में, कोई अफगानिस्तान फतह करने में, सफात ऑपरेशन, कबाली ऑपरेशन, और आज भी फौज हमारी सरहदों पर खड़ी है। तो अल्लाह करे ये जो बिल्कुल ठीक है, कम अज कम ये इस बॉर्डर पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात रहे और वहां का कोई आउटफॉल यहाँ ना हो। बिल्कुल ठीक है, पॉलिसी साज और काबल वाले बेहतर परफॉर्म करें। बिल्कुल ठीक है। भारत पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमले का मकरू मंसूबा बना रहा है। भारत पाकिस्तान के एटमी हथियार तबाह करने के दर पे है। खित्ते में जागीरदारी कायम करने के लिए भारत किसी भी इंतहा तक जा सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर दिफाई तदीयकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको महफूज जगहों पर रखा हुआ है। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा मुकाम जो है वो करना चाहते थे। ये ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाने में अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की वो कोशिश जारी रखे हुए हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि वो उनके जो ख्वाब थे कि पाकिस्तान को सबक
चखाएंगे, हर चौथे दिन वो जो LOC है उस पर जारहियत का मुजाहरा तो करते हैं, मुतमईन कर सकें कि जी वो एक बहुत बड़ी ताकत है और यूं पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए वो हर वक्त अपनी एक मंसूबाबंदी करते रहते हैं। आपसे एक सवाल करेंगी कि आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, ये मैं नहीं कहता, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में छपने वाली खबरें देखिए कि जब आपका एक्सटर्नल डेट इस हाल पे पहुंच जाएगा और आप बैंकरप्सी में जाएंगे तो फिर आपसे डिमांड किया जाएगा कि अगर मुल्क को चलाना है तो एटमी रोल बैक किया जाए। तो हमने सब चीज उनके हाथ में दे दी है। अब ये कोविड का जमाना है, कब ये डिमांड आती है कि आप अपना एटमी रोल बैक करें। जिस दिन जो तकरीबन इस वक्त घेर चुके हैं मईशत के जरिए, इदारे के जरिए इस एटम बम को, अल्लाह न करे, जिस दिन ये एटम बम को रोल बैक करेंगे और हमारे यही हुक्मरान हमसे कहेंगे कि जनाब मुल्क चलाना है, पैसा लेना है, बैंकरप्सी से निकलना है, तो एटम बम को हम रोल बैक करते हैं, उस दिन ग्रेटर इसराइल अपने आखिरी हतमी मोहर पर स्टैंप लगा देगा।